हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीमिंग सेशन। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए, बहुत अच्छे रिव्यू दिए और इसी कारण से ये चैनल जो है बहुत ही छोटे टाइम में 2000 प्लस सब्सक्राइबर पहुंच गया है। तो आज मैंने वीडियो डालने के बजाय सोचा कि मैं एक लाइव सेशन करता हूं जहां पे आपके जो कमेंट्स हैं उनको रीड करेंगे और उनमें जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वो आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस चैनल का हमेशा फोकस रहा है कि आप लोगों को खुद से सिखाया जाए कि कुछ चीज़ों को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं ताकि आप जब भी कोई डिसीजन लें आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल भी हैं लेकिन हम बहुत कम उन पर ध्यान देते हैं या फिर उसके ऊपर फोकस इतना नहीं करते हैं और जिसके कारण हमें बाद में लगता है कि या तो हम चीट हो गए या हमें ये नॉलेज अगर पहले होती, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले पड़ी होती तो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता। इसी चीज़ को आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मेरे साथ इस चैट में साइड में पूछ सकते हैं, मैं उनको टेकअप करूंगा और अगर हम उसे कवर कर सकेंगे तो अगले कुछ टाइम में उसे हम कवर करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू करना जो भी आपने कमेंट्स दिए हैं उनसे। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे हम कमेंट्स देखेंगे कि हमें क्या कमेंट्स आ रहे हैं। तो जो मुझे लास्ट 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर जो कमेंट्स आए हैं उन पे अब हम नज़र डालते हैं। ओके, सबसे पहले कमेंट जो लेटेस्ट कमेंट आया है वो आया है XIRR शेयर करने के लिए समीर शर्मा जी से, जो उन्होंने क्वेरी भेजी। इन्होंने मुझे एक ईमेल भी भेजी है। बेसिकली HDFC लाइफ संचय पर एडवांटेज प्लान को इन्होंने देखी, वीडियो देखी थी और वहाँ से उन्होंने कहा कि XIR देखेंगे कि कैसे उसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं या XIR को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि आप खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए होगी तो मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो हम कुछ देर में इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप खुद से IRR और XIR को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा और सिंपल फार्मूला है और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इसको कवर किया है। देखिए, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो आपको रिटर्न आती है, जो हमने रिटर्न्स अभी तक सीखी हैं अपनी क्लासेस के अंदर, वो हमने सीखी है कि आप कैसे एक पर्टिकुलर सम से जो आपका फ्यूचर सम निकलता है तो हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन से जहाँ पे हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं वो ब्रोकन कैश फ्लोज हैं, किसी महीने में कुछ आ रहा है, किसी साल में कुछ आ रहा है, तो उसकी कैलकुलेशंस हमने कभी सीखी नहीं है। जो अपने थ्रू आउट स्कूल करियर तो हमने नहीं सीखी है, लेकिन अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आई एम श्योर आपने सीखी होगी। और बहुत सारे लोग जब ये पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो इतना टाइम नहीं लगाता है, जबकि वो 5 से 10 मिनट का टाइम टोटल होता है उनका। एक बार अगर उन्होंने समझ लिया कि कितना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी चीज़ को आज के वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद कमेंट है VPF के इंटरेस्ट पे, तो उसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं, बट थैंक्स फॉर योर कमेंट एंड थैंक्स फॉर योर लाइक्स। नेक्स्ट कमेंट है अंकित राय जी से, जिन्होंने कहा है सर मेरा मेटलाइफ गारंटेड प्लान ही मैंने 4 साल दे दिया है, 10 साल का प्लान है, मैं क्या इसे रोक सकता हूँ? तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को पूछते हैं कि अगर आपने एक प्लान ले लिया है और उस प्लान को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं या आप अगर उस प्लान को जो है कैंसिल करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास ऑप्शंस है। मैं अभी आपको स्क्रीन पे उसको दिखाऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपने प्लान को लिया क्यों था। अगर आप मेरे वीडियोस अगेन देखते हैं या फिर आप अगर कहीं भी पढ़ते हैं नेट पे, तो हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है कि हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह समझते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि जब से वो सेल किया जाता है तो इसी तरीके से सेल किया जाता है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको उसके ऊपर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन आप इसको गौर से देखिए कि क्या उतने अच्छे रिटर्न एक्चुअली में होंगे नहीं होंगे। इन्फ्लेशन को बहुत आराम से हम इग्नोर करते हैं, काफ़ी लोगों को तो इन्फ्लेशन का पता भी नहीं लगता है और रोज़मर्रा की चीज़ में ये ज़रूर बोलते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, मगर जब बात आती है इन तरीके की कैलकुलेशंस में तो हम 4% के FD के रेट से काफ़ी खुश रहते हैं। और नॉमिनल जब हमने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देखी है तो 4 से 6% का रिटर्न इस पर मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं अब आपके पास क्या ऑप्शंस रहती हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं।
तो आपको देखना बेसिकली ये है कि आप पॉलिसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं या आप पॉलिसी को रखना चाहते हैं। अब वो किसके बेस पे डिसाइड होगा, वो इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका पॉलिसी लेने का पर्पस क्या था। आइडियली मेरा ऐसा मानना है कि आपको पॉलिसी को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, बेसिकली आई मीन कि पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। सरेंडर करके काफ़ी कम वैल्यू मिलती है, पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट करवा लेना चाहिए। अगेन मैं ना इसका एक्सपर्ट हूँ, और अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो ज़रूर किसी फाइनेंशियल प्लानर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। लेकिन पेड अप पॉलिसी का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाती हैं जितना आपने प्रीमियम पे किया है। जैसे अगर आपने लेट से 10 साल की पॉलिसी ली थी और अगर आपने 10 लाख रुपए का कवर लिया था और अब आप 4 साल बाद कहते हैं कि मुझे पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो पॉलिसी का सम है श्योर्ड है वो 4 लाख रुपए हो जाएगा, वो 10 लाख रुपए अब नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ जो पॉलिसीज़ आपकी इस चीज़ में होती हैं कि जहाँ पे आप पॉलिसीज़ के अंदर बोनसेस वाली पॉलिसीज़ हैं, उनके अंदर आपको बोनस नहीं मिलेगा, आगे के फ्यूचर बोनसेस में आपको पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जो अब तक बोनस एक्यूमुलेट हुए हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो डिफरेंट ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल हैं वो खुद से भी समझें और अपनी इंश्योरेंस कंपनी पे जाके पूछें कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया था कि क्या मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है उसको कम कर सकता हूँ, प्रीमियम कम कर सकता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्शन नहीं रहती है, क्योंकि आपने जब एक एग्रीमेंट कर लिया है कंपनी के साथ कि आपको कितने अमाउंट पे करना है, कितने टाइम की आपने पॉलिसी ली है, तो आपके पास उसको कम या फिर ज़्यादा करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। वो एक बार फिक्स हो गया तो एग्रीमेंट फिक्स हो गया। आपके पास जब पॉलिसी आपने ली थी तो एक इलस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपको मिलता है। उस इलस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में काफ़ी क्लियरली लिखा होता है कि क्या सरेंडर वैल्यू रहेगी। कुछ गारंटीड सरेंडर वैल्यू रहेगी और कुछ रहेगी सरेंडर वैल्यू बेसिस कि आपको क्या फ्यूचर के अंदर रिटर्न्स मिल सकते हैं, बोनस कितना मिल सकता है, कितना नहीं मिल सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके की पॉलिसी है। तो पॉलिसी को कैंसिल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको पैसे उसके वापस ले लीजिए, वो एक ऑप्शन आपके पास है। लेकिन सरेंडर अगर जब आप कर रहे हैं पॉलिसी का, और जब आप शुरू के 2-4 साल के अंदर अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, तो आपके पास उसके रिटर्न जो है काफ़ी कम मिलेंगे। तो 4 साल के अंदर आप पॉलिसी के रिटर्न में आप मान लीजिए कि आपको 50% से 60% का पैसा वापस मिलेगा, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये नहीं रहता है। तो इसको एक्सप्लोर कीजिए कि आप पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं अगले कमेंट को, तो अगला हमारे पास कमेंट आता है ओवेस खरनी का, जो कहते हैं थैंक्स फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इन्होंने HDFC लाइफ का सुपर इनकम प्लान को देखा था वीडियो, और कहा कि इन्होंने HDFC लाइफ का सुपर इनकम प्लान खरीदा है, आज ही खरीदा है, कुछ दिनों पहले, एक दिन पहले। 16 साल का टर्म है, 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। ईच ईयर PPT इज 10,000, 1,02,000। He says from 9th to 16th year I will get 70,000 each year, and during 16th year revisionary bonus at 8%, 3,98,000। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि प्लान किस तरीके का है। HDFC लाइफ सुपर इनकम प्लान किस तरीके का प्लान है। तो अगर हम इनकी साइट पे जाके देखते हैं सुपर इनकम प्लान को, तो सुपर इनकम प्लान को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान। नॉन लिंक्ड मतलब मार्केट से लिंक नहीं है, यानी कि आपका जो भी अमाउंट है वो आपका शेयर मार्केट से लिंक तो नहीं है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है वो आपको अमाउंट बेसिकली बोनस जो भी है कंपनी के रहेंगे उसके अंदर आपका अमाउंट उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान, मनी बैक का नाम इसलिए दिया जाता है ताकि गाजर दिखिए कि आप आइए इस प्लान को लीजिए। जहां भी पार्टिसिपेटिंग प्लान होगा वहां पे आपके पास गारंटेड रिटर्न नहीं रहेंगे कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा, आपको इसकी श्योरिटी नहीं रहेगी। और IRDA के रेगुलेशन के हिसाब से कंपनीज आपको 2 कैलकुलेशन करके दिखाती हैं। इसके अंदर भी इलस्ट्रेशन होगी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सैंपल इलस्ट्रेशन दी है। इस सैंपल इलस्ट्रेशन के अंदर आपके पास 4% और 8% के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करके दी है। अगेन मैंने काफ़ी जगह कवर किया है, मुझे तो बहुत दिक्कत होती है समझने में कि 4% और 8% आ कहाँ से रहे हैं, बेसिकली कौन से कैलकुलेशन से इन्होंने 4% या 8% निकाला है। तो ये ज़रूर पूछे कि 4% और 8% किस बेसिस पे कैलकुलेट हो रहे हैं। और आप ये बहुत आराम से देख सकते हैं कंपनीज़ की साइट पे जाके कि एक्चुअली में कंपनीज़ ने कितने बोनसेस जो हैं आपको पास्ट में रोल आउट किए हैं, कितने बोनसेस कंपनी ने आपको दिए हैं।
तो 4% की जो कैलकुलेशन है और 8% कैलकुलेशन दोनों कोई गारंटीड नहीं है। तो जब आप बात करते हैं इस चीज़ की कि आपको बोला है कि 9 से 16th ईयर इतने मिलेंगे और 16th ईयर रिविजनरी बोनस इतना मिलेगा, टर्मिनल बोनस इतना मिलेगा, तो मिल भी सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं मिल सकता है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, लेकिन बहुत चांसेस है कि इससे कम भी मिलेगा। प्रेजेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। अब ये प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से है ये मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको उन्होंने कोई लिंक दिया है तो उसको देखिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कवर करूँगा कि कहाँ पे आप ये वैल्यू देख सकते हैं। HDFC की साइट पे जाके देख सकते हैं और उससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। वी कैन गेट इन टोटल लैक बिसाइड 78,000, प्लीज़ कंफर्म इफ़ दिस इज़ करेक्ट। कैलकुलेशंस आप करके देख सकते हैं। एक्सेल शीट को मैंने काफ़ी जगह पे शेयर भी किया है, लेकिन अगर हम अभी इनकी साइट पर जाके देखते हैं तो मैंने इस लिंक को खोल कर रखा है, लेकिन अगर आप HDFC लाइफ की साइट पर जाके बोनस की इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पे बोनस की इन्फॉर्मेशन में देखिए सारे प्लान्स के कितने कितने बोनसेस रहे हैं, वो सारे यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। मनी बैक प्लान का क्या बोनस रहा है, चिल्ड्रन प्लान के केस में कितना बोनसेस डिक्लेयर किए हैं, और आपका जो प्लान है HDFC लाइफ सुपर इनकम प्लान, उसके बोनसेस यहाँ पे हैं। तो 2013-14 में कंपनी ने 4.5% किया था, 2014-15 में 4.5%, उसके बाद 5%, 5.5%, और 2019-20 जो लास्ट डिक्लेयर किया हुआ यहाँ पे इन्होंने डाला है, वो डाला था 4.5% अगर 15 से 20 साल की पॉलिसी ली है, और 5% 22 से 27 साल लिया हुआ है। तो 18% तो यहाँ पे कहीं भी नहीं डाला हुआ है, 4.5% से लेके 5% की वैल्यू डाली हुई है इन्होंने, और इसी हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपके पास क्या रिटर्न आएगी। तो जब आप यहाँ पे ये देखते हैं कि 8% पे इतना आ रहा है, टर्मिनल बोनस आ रहा है, तो इफेक्टिवली ये अमाउंट नहीं मिलेगा। और ये कितना वेरी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में तो 4% का डबल होता है 8%, लेकिन यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो डबल हो, वो डबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस केस में देखता हूँ प्लान ऑप्शन, इस केस के अंदर यहाँ पे 4% पे वैल्यू है 3,30,000, तो 8% पे वैल्यू 6,60,000 होनी चाहिए थी। सिंपल मैथमेटिक्स यही कहती है, लेकिन यहाँ पे 8% पे वैल्यू आती है 9,95,000 रुपये। अब अगर आप अपनी कैलकुलेशन 9,95,000 के हिसाब से कर रहे हैं तो आप देखिए काफ़ी बड़ा गैप रह जाएगा, और आप जो सोच रहे हैं कि आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा नहीं। जबकि पैसा मिला हमने देखा 4.5 से 5% के करीबन, तो 3,30,000 से कुछ ऊपर, जो भी आपकी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। तो एक रियलिस्टिक फिगर को ध्यान में रख के चलिए। कंपनीज ज़रूर अच्छा बोनसेस भी दे सकती हैं, मगर जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है आज का उसको ज़रूर देखिए। अगर आज की डेट में FDs जो है वो 4% का रिटर्न दे रही हैं, 4.5% का रिटर्न दे रही है, तो कोई कंपनी आपको 8%, 18% का रिटर्न नहीं देगी। अगर वो दे रही होती तो सारे लोग वही पॉलिसी ले रहे होते या वही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे होते, मगर कोई भी फिक्स टर्म इंस्ट्रूमेंट जो है वो इतने रिटर्न नहीं देता है। बेस्ट रिटर्न जो है गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जैसे PF के अंदर 8.5% मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है आज की डेट में, दैट इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। या PPF के अंदर 7.6 और इसी तरीके से आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं। तो ज़रूर देखिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, रादर देन सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको क्या रिटर्न की गारंटी दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सरल पेंशन योजना का क्वेश्चन आया था कि इंटरेस्ट रेट क्या है। तो सरल पेंशन योजना बेसिकली IRDA ने एक सिंप्लीफाइड प्लान निकाला है सभी लोगों के लिए कि सभी लोग अगर एक पेंशन प्लान कॉमन कौन सा रख सकते हैं, उसके लिए इन्होंने ये प्लान निकाला है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है, एक्चुअली में इस प्लान को सारी कंपनीज इंडिविजुअली लॉन्च करेगी, और इंडिविजुअली लॉन्च करने के बाद इस प्लान को जो है कस्टमाइज जो भी उसकी वैल्यूज होंगी या जो भी अमाउंट होगा उसको वो रिलीज करेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, एन्युटी प्लान्स के केस में इंटरेस्ट रेट मोस्टली अगेन 5%, 6% के आसपास रहता है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ ये ऑफर करते हैं। तो काफ़ी लोगों के प्लान, काफ़ी कंपनीज के प्लान आ चुके हैं, मैं उसको कवर भी करूँगा फ्यूचर में। एक कंपैरिजन जब सस्टेनेबल सब्सटेंशियल नंबर ऑफ प्लान्स हो जाएंगे तो मैं उसको कवर भी करूँगा एक वीडियो में, मगर अभी वेट एंड वॉच है, काफ़ी सारे प्लान्स अभी लॉन्च होने बाकी है। भारतीय एक्सा एलीट एडवांटेज प्लान के लिए स्वरूप दे जी ने एक मेल भेजी, कमेंट किया कि भारतीय एक्सा इज मेकिंग फूल एंड आई एम ऑल्सो वन बिग फूल, आई एम ऑलरेडी स्टक इनसाइड व्हेन आई वाज टेकिंग दिस पॉलिसी, दे शोड डिफरेंट कैलकुलेशन एंड सेम इज कन्फर्म्ड बाय मैनी लेवल ऑफ भारतीय एक्सा एजेंट्स। तो ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और मैंने अगेन इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, स्कैम के ऊपर वीडियो बनाया था कि जब आपको ल्यूर किया जाता है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या कंपनी का एजेंट बात कर रहा है या फिर उनका कोई थर्ड पार्टी एजेंट बात कर रहा है। जब भी कंपनी के एजेंट बात करेंगे तो वो आपको अपना ID नंबर देंगे, आपसे काफ़ी डिटेल शेयर करेंगे, और वो आपको ज़्यादातर केस में फ्लीस करने की कोशिश नहीं करेंगे अगर वो नॉलेजेबल हैं। हैविंग सेड दैट,
आप जब भी एक प्लान को ले रहे हैं तो उस प्लान को लेने से पहले उसकी इलस्ट्रेशन ज़रूर मंगाएं। आप अपने ईमेल आईडी पे इलस्ट्रेशन मंगाएं, बिकॉज इलस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट की रहेगी वो एक बाइंडिंग टर्म है कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी। उस इलस्ट्रेशन को ज़रूर पढ़ें, कंपनी के ब्रोशर को ज़रूर पढ़ें। काफ़ी हैरानी होती है मुझे ये बात देखते हुए कि लोग आधे घंटे से भी कम टाइम लगाते हैं पूरा का पूरा डिटेल पता करने के लिए। आधा घंटा भी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे प्लान्स हैं तो लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअली मुझे प्लान कौन सा लेना है। और जब ये पता नहीं लगता है कि प्लान कौन सा लेना है तो अल्टीमेटली लोग पूछते हैं इंश्योरेंस एजेंट से, और जिसमें उनको ज़्यादा कमीशन मिल रहा है मोस्टली केसेस में पैसा देता है। मैं नहीं कह रहा कि इंश्योरेंस एजेंट चीट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। इनफैक्ट काफ़ी जगह मैं रिकमेंड भी ये करता हूँ कि आप किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी लीजिए ताकि आपके पास एक रिलेशन बना रहे। मगर अपने भी कुछ आपको रिसर्च करनी चाहिए। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी है, तो साइट्स पे जाके देखिए कि कौन सी किस प्लान के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, और किस में आपको पैसा एक्चुअली में डालना चाहिए। रिटर्न्स इतनी ही मिलेंगी। कुछ प्लान्स हैं अगर यूलिप प्लान वगैरह ले रहे हैं तो उसमें हो सकता है रिटर्न्स ज़्यादा मिल जाए अगर मार्केट ने बहुत ही अच्छा किया है। मगर अगेन यूलिप प्लान लेने से अच्छा तो ये है कि आप अलग से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और एक काफ़ी हैरानी की बात है कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू यूलिप ले लेंगे, जहाँ की वैसे ही उनका कुछ पैसा तो इंश्योरेंस में जा रहा है, कुछ पैसा सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। बट अगेन उसको हम किसी और दिन कवर करेंगे। अगले कमेंट पे चलते हैं तो सेविंग्स अकाउंट के लिए दीपेश चौहान जी ने कहा नाइस वीडियो। और पीएनबी मेटलाइफ गारंटेड इनकम प्लान रिव्यू के लिए नरेंद्र खन्ना जी ने कहा जेंटलमैन आई कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी ऑन सेकेंड, ही सेड मैक्सिमम इंटरेस्ट इज 6%, गाइज बी फूल these guys be fool innocent people, senior citizen who don't know anything, but by listening to YouTube message it is a useless policy, don't get involved in it. So sir, thanks for your comments and thanks for sharing your inputs with everybody. अगेन वही बात है कि आप इस पॉलिसी को अगर देखेंगे तो ये पॉलिसी एक गारंटेड प्लान है। अब गारंटेड प्लान का मतलब क्या है? देखिए, गारंटेड प्लान का मतलब वो कंपनी दो चीज़ कर रही है। पहली चीज़ तो आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रही है, बिकॉज आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। इस बात को ध्यान रखिए, आप लाइफ इंश्योरेंस के कवर के लिए आप पैसे दे रहे हैं। सिंपल एग्जांपल, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो आप इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देते हैं, जो कि काफ़ी हेफ्टी प्रीमियम देते हैं। अगर आप एक 10 लाख की गाड़ी लेते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये का आपका ईयरली प्रीमियम जाता है, नहीं काफ़ी हैवी प्रीमियम जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम 30 हज़ार रुपये 10 लाख के लिए नहीं, सिर्फ 5 लाख के कवर के लिए देते हैं। तो काफ़ी हैरानगी की बात है कि लोग अपनी कार को अपनी लाइफ से ज़्यादा कीमती समझते हैं और उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम देने का तैयार हो जाते हैं। बट अगेन इंडिविजुअल चॉइस है, उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आपका एक पार्ट जो है वो तो कंपनी ने फॉर श्योर आपको इंश्योरेंस देना है तो उसके लिए उसको प्रीमियम चाहिए। जो सेकंड पार्ट बच गया है उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको जो मार्केट में बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे। यानी कि अगर मार्केट में फिक्स डिपॉजिट हैं वो 5% के हैं, 6% के हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको 8%, 10%, 12% जनरेट करके दे। तो कैसे करके देंगे? देखिए, आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये पैसा एक्चुअली में कमाते कैसे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पास पैसा कहाँ से आता है? जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो भी पार्टिसिपेटिंग टाइप के प्लान्स होते हैं, बोनस प्लान्स होते हैं, उसमें अपना पैसा कंपनीज उस जगह पे डालती है जहां से उनको रिटर्न जनरेट होकर आ सकती है। वो कौन सी जगह है? बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जाते हैं। डेट क्या होता है? उधार होता है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बनाने वाला हूं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बनाएं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो कंपनीज इससे डेट के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदती हैं और जो उनसे रिटर्न वहाँ से वापस आती है उसमें से कुछ हिस्सा अपना रख के, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस वगैरह रख के, बाकी पैसा आपको ट्रांसफर करती है। आप सोचिए कि आप जितना भी पैसा कंपनीज को जमा करा रहे हैं वो पैसा जाएगा कहाँ पे? कंपनी अपने पास तो रखेंगे नहीं, उससे कुछ उसको इनकम जनरेट करनी है और इनकम का एक हिस्सा रख के बाकी इनकम आपको वापस देती है। अब अगर मार्केट में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जहां से ये कंपनीज इतना पैसा जनरेट कर रही है, जहां कुछ पोर्शन खुद रख के बाकी आपको भी दे रहे हैं और ऑलमोस्ट काफी सर्टेनिटी से काफी अच्छा अमाउंट दे रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट में आप बाहर से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत की बात यह है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दे, अनटिल लेस आप बात कर रहे हैं स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड्स की या फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की, और उसके रिटर्न्स एंटायरली डिफरेंट रहते हैं। ये कंपनीज अपना मेजॉरिटी पैसा जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालती हैं और इसलिए जो इनके रिटर्न्स रहते हैं वो काफ़ी लिमिटेड रहते हैं। तो इसलिए यस 6% क्या 6% भी मुश्किल ही होता है अनटिल एंड अनलेस आप
एक टैक्स इंश्योरेंस का बेनिफिट उठा रहे हैं, 80C का अगर आप बेनिफिट उठाते हैं और बाद में 1010D में तो ऑफकोर्स आपको रिटर्न फ्री मिलती ही मिलती है, टैक्स फ्री रिटर्न मिलती है, 80C का अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो आपकी रिटर्न्स ज़्यादा ज़रूर हो जाती हैं। लेकिन इस बात को ज़रूर सोचना कि 50,000 रुपये का अगर साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो क्या आप की सैलरी इतनी नहीं हो गई होगी कि आपको एक्चुअली में 80C में इन्वेस्ट करने के लिए प्रीमियम ना देना पड़े, और अगर आज नहीं हुई है तो आने वाले कुछ सालों में तो हो ही सकती है। तो इस बात को ज़रूर गौर फरमाइएगा। मैंने एक वीडियो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए बनाई थी कि शायद काफ़ी लोगों को टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने HRA के थ्रू अपनी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए जो ट्यूशन फी पे करते हैं, इन सब चीज़ों से ऑलरेडी 80C की रिबेट पा सकते हैं, या फिर काफ़ी लोगों ने घर लिया है तो उसके प्रीमियम से 80C की रिबेट मिल रही है। तो आपको इन तरीके की इस तरीके की चीज़ों में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट को लग लीजिए। इंश्योरेंस के लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए, एक अप्रोप्रिएट कवर रहना चाहिए इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस के ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे निकालना है, कि आपको कितने इंश्योरेंस का कवर चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट आता है कि अगर 1 लाख का प्रीमियम ईयरली पे करता हूं तो फ्यूचर में क्या प्रीमियम कम कर सकता हूं? जिसको मैं पहले कवर कर चुका हूं कि नहीं, आप कम नहीं कर सकते हैं। फिर रवि पटेल जी ने काफ़ी जगह पे बोला था, नॉट श्योर वाई कॉल सेंटर गाइज आर कॉलिंग एंड टेलिंग 1 लाख फॉर 12 ईयर्स एंड एक्सा वुड रिटर्न दिस ऑन 12th ईयर। कुछ तो लास्ट 1-2 हफ्ते में हुआ है कि काफ़ी लोगों के भारतीय एक्सा पे कमेंट आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से काफ़ी कंपनीज ने रिलीज़ करना स्टार्ट किया है और काफ़ी कॉल किया है लोगों को शायद, और इसी कारण से काफ़ी कमेंट आए हैं। रवि जी, मुझे आपकी कैलकुलेशंस समझ नहीं आई हैं, लेकिन इट सीम टू बी टू गुड टू बी ट्रू, सो आई हैव नॉट गॉन इनटू दिस। अगर आप थोड़ा सा क्लियरली अगर लिखेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या है, मैंने पूछा भी था, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। मेटलाइफ टर्म पॉलिसी कंपेयर विच पॉलिसी? जयेश यादव जी, मुझे आपका कमेंट नहीं समझ आया है, तो अगर आप थोड़ा क्लियरली इसको डालेंगे तो मैं समझ के रिप्लाई कर पाऊँगा। हेलो सर, नाइस वीडियो, चैतन्य जी ने कहा है। थैंक्स चैतन्य जी। कैन यू शेड सम लाइट ऑन जीवन उमंग एंड इट्स IRR? हाँ जी, तो हम कर सकते हैं। तो मैं IRR और XIRR को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि IRR और XIRR आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। IRR बेसिकली आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके कैश फ्लोज अगर ब्रोकन है, यानी कि अलग अलग टाइम पे आपके पास पैसा आ रहा है, आज अगर आपके पास इस साल अगर आपके पास 1 लाख रुपए आ रहा है, अगले साल 2 लाख आ रहे हैं, फिर तीसरे साल बाद आप पैसे दे रहे हैं, तो डिफरेंट कैश फ्लोज आ रहे हैं, तो आपको उसके रिटर्न क्या रहती हैं वो आपको पता नहीं है। अब IRR करने की का एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम जो है इस साल दिया है, और आप अगले साल भी 1 लाख का प्रीमियम देते हैं। हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। या मान लेते हैं अगले साल आप 50,000 रुपये देते हैं किसी चीज़ के अंदर, और इसके बाद आपको जो है अगले कुछ सालों के लिए आपका पैसा वापस आता है। किसी साल आपके पास 20,000 वापस आया, किसी साल आपके पास 30,000 वापस आया, इस साल मान लेते हैं वापस 50,000 आया। कुछ भी रैंडम हमने लिए रखे हैं एग्जांपल समझने के लिए। आप यहाँ पे इसी तरीके से अपनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो अगर मैं इस तरीके की वैल्यूज़ में डालता हूँ कि ये अगर मेरे पास आया है ईयर 1 के अंदर मैंने इतना पैसा दिया, ईयर 2 में इतना पैसा दिया है, तो मेरे पास एट द एंड ऑफ दिस पीरियड कितना पैसा टोटल आया है या मेरी रिटर्न क्या रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एक्सेल शीट के अंदर इस फॉर्मूले को लिखना है, IRR इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ एंटर कर देनी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.12% का रिटर्न आया है। जब आप इंश्योरेंस की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो इलस्ट्रेशन आपके पास अगर आई हुई है तो बहुत ही आसान है अगेन इसको करना। तब आपके पास डेट्स भी होते हैं, किस किस डेट पे आपके पास वैल्यूज जा रही हैं। एक पॉइंट वहाँ पे देखने का है कि एंड ऑफ ईयर या बिगिनिंग ऑफ ईयर, और अब इंश्योरेंस कंपनीज हैं जब आपको इलस्ट्रेशन देनी स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने ये भी बताना स्टार्ट कर दिया कि आप एंड ऑफ ईयर क्या दे रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईयर क्या दे रहे हैं। इसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर मैं इनकी डेट डाल लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास IRR आई है 12.12%। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है निकालना कि अगर आपने ओवर द ईयर इतना पैसा दिया है तो क्या आ रहा है, आपका रिटर्न्स क्या आ रही हैं। अब इसके साथ अगर मैं डेट डाल देता हूँ, लेट्स से कि मैंने नेक्स्ट इस साल से पैसा स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2021 में इतना दिया, और मैंने 1 जनवरी 2022 को मैंने 50,000 दिए। मैंने यहाँ पे
आप लोगों ने देखा होगा जो चीज़ मैंने दी है उसको मैंने नेगेटिव डाला है और जो चीज़ मेरे पास आई है वो पॉजिटिव डाला है। तो हमें कैश फ्लोज के लिए ज़रूर करना है, जो भी पैसा आप डाल रहे हैं अपने आपकी पॉकेट से बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव करना है, जो भी पैसा आपकी पॉकेट में वापस आ रहा है उसे पॉजिटिव डालना है। तो मैंने 2027 के अंदर तक डाल दिया है और 2027 के एंड में आपका क्या पैसा आएगा, यानी कि 1 जनवरी 2028 में आपके पास क्या रिटर्न आ रही है अमाउंट की, उसको अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो उसको हम वैल्यू देंगे XIRR, और XIRR का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। वैल्यूज डालनी है आपको, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू डाल दी है। साथ में ये कहता है डेट्स, यानी कि आपको डेट्स भी देनी है। इस केस में हमने यहाँ से यहाँ तक की डेट्स दे दी हैं और एंटर करेंगे तो हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली वही आपके पास वैल्यू आती है। लेकिन ये वैल्यू परफेक्ट होती है जबकि ये एक इंटेलिजेंट गेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको 1 जनवरी 2022 की जगह पे अगर मैं 1 जुलाई 2022 कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 1 जनवरी 2026 की जगह मैं यहाँ पे 1 मार्च 2026 कर देता हूँ, तो अब देखेंगे IRR की वैल्यू तो सेम रही है, IRR की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन XIRR की वैल्यू चेंज हो रही है बिकॉज वो डेट को भी कंसिडर करती है कि किस डेट से आपको वैल्यू मिली है और उसके अकॉर्डिंगली आपको रियल रिटर्न निकाल के देती है। तो हमने लास्ट वीक जितने कमेंट्स आए थे उनको कवर किया है, जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, जिनको रिप्लाई भी किया था उनको थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कुछ इस वीडियो से और आपको आपके आंसर्स मिले होंगे। अगर आपके कोई और क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, या फिर आप ईमेल आईडी मेरे उसके ऊपर भी feedback@everypaisamatters.com पे आप लिख के भेज सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप फ्यूचर में ऐसे और लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जल्दी आएंगे हम एक और वीडियो को लेके। तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।